डॉक्टर संजीव राजनीति के उतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो जानते हैं कि आरजेडी के साथ आने से एमवाई समीकरण हाथों हाथ उनके पास आ जाएगा। वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नए उम्रों की मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बचकर चलना है और कहां जाना जरूरी है। वसीम बरेलवी की गजल की इस पंक्ति के साथ फेसबुक पोस्ट करने के बाद परबत्ता के जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने आरजेडी की सदस्यता ले ली। जब नीतीश जी फॉर्म में थे तो भ्रष्टाचार को थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं करते थे, जीरो टॉलरेंस था। अब 100% टॉलरेंस लेवल हो गया हमारे नेता नीतीश जी का। उनके सामने इतना भ्रष्टाचारियों का नाम आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा बिहार देख रहा है, इतने फर्जी लोगों का नाम आ रहा है, मंत्री बन के बैठे हैं भ्रष्टाचारी लोग, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दर्शाता है कि अब जदयू रहने लायक पार्टी ही नहीं रह गई है। राजद को ही क्यों चुना? देखिए, राजद को इसलिए चुने कि यहाँ के इसका नेतृत्व युवा तेजस्वी जी के हाथ में है और वो बिहार के भविष्य के लिए अच्छा अच्छा काम करते हैं। जो डॉक्टर संजीव की सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो मेरी समझ कहती है कि उनको अपने कोर वोटर को बचाए रखना होगा, यानी भूमिहारों के मतों को जो है सहेज कर रखें कि वो सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने राजद में जाने का फैसला किया। इस वीडियो में हम ये बताएंगे ही कि आखिर स्वाभिमान की कैसी उनकी जो है भावना है और उन्होंने जदयू को छोड़कर आरजेडी में जाने का क्यों फैसला किया। क्या ये फैसला उनके लिए कितना लाभदायक या नुकसानदायक हो सकता है, ये देखने वाली बात है। चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसी परिस्थितियों के बीच पूरे परबत्ता के 20-25 सालों के इतिहास में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया है। चूँकि परबत्ता के बगल में ही मेरा गृह जिला है, इसलिए शाम से ही लगातार परबत्ता की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। चर्चा का विषय डॉक्टर संजीव बने हुए हैं। परबत्ता विधानसभा के चीज़ों को समझें उससे पहले कुछ विश्लेषण समझना बहुत जरूरी है। 1985 तक परबत्ता विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन 85 के बाद कांग्रेस का वर्चस्व ढहने लगा। परबत्ता विधानसभा को समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि डॉक्टर संजीव के जो पिता हैं RN सिंह, वो 2004 से लेकर 2015 तक लगातार 5 बार, बीच में उपचुनाव भी हुए, 5 बार उन्होंने चुनाव वहाँ से जीता। वो जदयू में मंत्री भी बनाए गए थे। यानी कि परबत्ता में पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है डॉक्टर संजीव की काफ़ी मजबूत है। डॉक्टर संजीव भूमिहार समाज से आते हैं। समझने वाली बात है कि वहाँ पर भूमिहार समाज की क्या मजबूती या फिर क्या कमजोरी है, क्योंकि उसको समझे बिना आप परबत्ता विधानसभा के नब्ज को नहीं समझ सकते हैं। बहरहाल हम ये समझते हैं कि डॉक्टर संजीव ने क्यों जो है फैसला किया कि जदयू से वो अलग हो जाए। डॉक्टर संजीव को लेकर एक परसेप्शन जदयू में ये बना हुआ था कि विश्वास मत के दौरान उन्होंने आरजेडी का साथ देकर सरकार को गिराने की कोशिश की थी। हालांकि दूसरे फैक्टर में अगर देखा जाए तो जदयू में कुछ नेताओं से डॉक्टर संजीव की ठीक ठाक स्थिति नहीं थी। अशोक चौधरी जैसे नेता का उसमें नाम लिया जा सकता है। दूसरी ओर सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे भी उनका ठीक ठाक संबंध नहीं है। क्यों कि एक बार परबत्ता में वो चुनाव भी जीत चुके हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, आपको भी पता है। उसके बाद जो अपराध इकाई है वो लगातार डॉक्टर संजीव को समन पे समन भेज रही थी और जांच काफ़ी कड़ाई से कर रहे थे वो। अब डॉक्टर संजीव जदयू के विधायक हैं, सरकार में हैं, इसके बावजूद अपराध इकाई उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो कई ऐसे फैक्टर थे जिससे कि डॉक्टर संजीव असहमति जाहिर कर चुके थे। इसी को देखते हुए डॉक्टर संजीव ने एक नया राजनीतिक दांव चला और भूमिहारों को एकजुट करने के लिए ब्रह्मसी सम्मेलन का आयोजन पटना में किया था, जिससे कि जहाँ की परबत्ता और बिहार के अलग अलग जिलों से काफ़ी संख्या में भूमिहार समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। ऐसा इसलिए कि परबत्ता में भूमिहार बाहुल्य जो वोटर हैं वो अधिक है, लेकिन सिर्फ इसी जाति के वोटर हैं, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी और आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कहना होगा। अब दो स्थितियाँ बनती हैं कि अगर डॉक्टर संजीव के खिलाफ कोई जदयू का उम्मीदवार लड़ता है चुनाव वहाँ से, तो डॉक्टर संजीव का पलड़ा भारी रह सकता है, वो सीट को निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे कि जो परबत्ता विधानसभा है वहाँ पर भूमिहार की संख्या निर्णायक है। कोयरी कुशवाहा की स्थिति ठीक है, मुस्लिम और यादव अच्छी खासी स्थिति में है। लेकिन सवाल यह है कि जो भूमिहार समाज का वोटर है वो भाजपा का वोटर है अधिकतर, लेकिन डॉक्टर संजीव की पैठ वहाँ पर अपने समाज में काफ़ी मजबूत है। तो अगर जदयू और आरजेडी से मुकाबला होता है तो अधिकतर भूमिहार वोटर डॉक्टर संजीव के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा और जदयू के बीच मुकाबला हो और कैंडिडेट दमदार हो
तो कहानी में ट्विस्ट आ सकता है और मुकाबला कांटे का हो सकता है। जैसे चर्चा है कि सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी उन्हें लड़ा सकती है, वहां से एक बार वो चुनाव जीत भी चुके हैं। लेकिन सम्राट चौधरी अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो निर्णायक मुकाबला कैसे हो सकता है? कोयरी कुशवाहा, धानुक, कुर्मी, वैश्य समुदाय का वोटर और जो ओबीसी कुछ वोटर हैं, अगर वो मिल जाएं और भाजपा के कोर जो भूमियार वोटर हैं वो आधे से अधिक वोटर भी भाजपा के उम्मीदवार को वोट कर दें तो डॉक्टर संजीव के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, सीट बचाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर संजीव राजनीति के उतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो जानते हैं कि आरजेडी के साथ आने से एमवाई समीकरण हाथों हाथ उनके पास आ जाएगा, यानी मुस्लिम और यादवों का समर्थन मिल जाएगा। जो भूमिहार वोटर में उन्होंने पैठ बनाया है, परबत्ता में काम किया है और स्वाभिमान का जो नारा दिया है, वैसी स्थिति में उनके समाज का जो वोटर है अधिक से अधिक उनको वोट करेगा। एमवाई और फिर यहाँ भूमिहार का समीकरण ये मिल जाएगा और जो दूसरी जातियों के बीच उन्होंने पैंठ जमाया है उससे वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। एक चर्चा ये भी चल रहा है कि जो मनोज सिन्हा है, उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ से। अब क्यों लड़ सकते हैं? वैसे तो वो गाजीपुर के सांसद रहे हैं, क्योंकि परबत्ता विधानसभा में एक गांव पड़ता है डुमरिया बुजुर्ग, वहीं उनका ससुराल है, तो उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। लेकिन अगर भाजपा किसी भूमिहार कैंडिडेट को टिकट देती है तो फिर जैसा कि मैंने आपको कहा भाजपा और आरजेडी के बीच मुकाबला हो तो थोड़ा डॉक्टर संजीव के लिए इतना आसान सीट निकालना नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर संजीव इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, उनको पता है यादव और मुस्लिम का जो एक समर्थन है वो तो हमें मिलेगा ही। लेकिन जो डॉक्टर संजीव की सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो मेरी समझ कहती है कि उनको अपने कोर वोटर को बचाए रखना होगा, यानी भूमिहारों के मतों को जो है सहेज कर रखना होगा। यही सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो मेरे भी जानने वाले लोग हैं राजद के साथ थोड़ा सा जाने में, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, जो उस जाति के लोग हैं असहज महसूस करते हैं। लेकिन वैसे भी अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, तो अब देखना यह है कि किस तरह से समीकरणों को साध कर डॉक्टर संजीव अपनी राजनीति को लगातार आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल बिहार में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, काफ़ी उलटफेर अभी जो है हो सकता है, वो तो आगे दिखेगा ही। बहरहाल किसी और वीडियो के विश्लेषण के लिए हम आएंगे। इस वीडियो में इतना ही।